नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर के गांधीगंज के व्यापारियों ने बसवेश्वर मंदिर से शहर के पापनाश मंदिर तक एक पदयात्रा निकाली। मुड़ा 50-50 साइट लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी, एचसी महादेवप्पा। कर्नाटक में भाजपा सांसद सुधाकर के उत्साही धन्यवाद समारोह की आलोचना। दिल्ली लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीतने पर कांग्रेस ने आप को माना जिम्मेदार, रिपोर्ट में सामने आई ये बात। निठारी कांड, सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के गांधीगंज के व्यापारियों ने हर साल की तरह इस साल भी अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए गांधीगंज के बसवेश्वर मंदिर से शहर के पापनाश मंदिर तक एक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों ने भाग लिया। इस मौके पर बसवराज धन्नूर ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿಗಂಜಿನ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಗ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಎಲ್ಲ ಅಡತಂಗಡಿಯ ಮಾಲಕರು, ಖರೀದಾರರು, ಎಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಿಲ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಿರಾಣಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ರೈಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರು, ಎಲ್ಲ ಮುನೀಂ ಬಾಂಧವರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ನೆಲೆಸಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗಾಂಧಿಗಂಜಿನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಾಪನಾಶ್ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಭಜನೆ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारामैया की पत्नी पार्वती को वैकल्पिक स्थल का आवंटन वैध है, क्योंकि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा ने उनकी 3.16 एकड़ जमीन अवैध रूप से अधिग्रहित की और उस पर विकास किया था। उन्होंने कहा कि मूडा ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर भूमि पर अतिक्रमण करने की अपनी गलती स्वीकार की है तथा 50-50 के अनुपात में वैकल्पिक स्थल आवंटित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही 50-50 साइट आवंटन घोटाले से लाभ उठाने वाले लोगों की सूची जारी करेंगे, ताकि आम जनता को इन साइटों को खरीदने से रोका जा सके। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ निहित स्वार्थी लोग सिद्धारामैया के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगा रहे हैं। बेंगलुरु के नेलमंगला में नवनिर्वाचित चिकबल्लापुरा भाजपा लोकसभा सदस्य डॉक्टर के सुधाकर द्वारा भाजपा जेडीएस कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित धन्यवाद समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कार्यक्रम स्थल पर मुफ्त में परोसी जा रही शराब को पाने के लिए लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और उन्हें बस हाथापाई देखनी पड़ी। कथित तौर पर नेलमंगला भाजपा अध्यक्ष जगदीश चौधरी द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में मांसाहारी भोजन, बियर और शराब के पैकेट बांटे गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ प्रतिभागी कार्यक्रम स्थल पर ही बेहोश हो गए थे। कहा जाता है कि आयोजकों को 10,000 से 15,000 की भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन 60,000 से ज्यादा लोग आए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर यह अपेक्षित संख्या होती तो भी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होता। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम भविष्य में आबकारी विभाग को ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। एमएलसी आदिगुरु एच विश्वनाथ द्वारा लिखित पुस्तक पार्लियामेंट प्रदक्षिणे का विमोचन 20 जुलाई को लंदन में टेम्स नदी के पास बसवेश्वर प्रतिमा के सामने किया जाएगा। विराजपेट में अरमेरी कलंचेरी मठ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए विश्वनाथ ने कहा कि उन्होंने लंदन में बसवेश्वर बालागा द्वारा उनके कार्यक्रम के लिए दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। विमोचन पहली बार किसी विदेशी देश में हो रहा है। 100 पन्नों की इस किताब में भारतीय संसदीय प्रणाली पर चर्चा की गई है। अरमेठी कलंचेरी मठ के प्रमुख शांत मल्लिकार्जुन स्वामी जी ने कहा है कि लंदन में कन्नड़ पुस्तक का विमोचन करके विश्वनाथ ने भाषा के महत्व पर जोर दिया है। इस अवसर पर मठ द्वारा एएच विश्वनाथ को सम्मानित किया गया। कोडगु जिला जनपद परिषद के अध्यक्ष बीजी अनंतेश यन, सामाजिक कार्यकर्ता संकेत पुवैया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में एक भी सीट न जीतने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार माना है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। कुछ दिन पहले इस कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 2 पन्ने की इस रिपोर्ट में दिल्ली में कांग्रेस की हार के कारणों से लेकर सुझाव भी दिए गए हैं। कमेटी ने पाया है कि उम्मीदवारों की हार के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। उम्मीदवारों के कमेटी के नेताओं के साथ हुई बैठक में कहा कि आपने चुनाव के वक्त अपने कैडर को कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए काम करने के निर्देश नहीं दिए थे। यही वजह है कि वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर भी आप कांग्रेस के एजेंट में तालमेल की कमी रही। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कांग्रेस का संगठन न होना भी हार का कारण है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हार के लिए दिल्ली कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह लवली का भाजपा में जाना पार्टी के लिए सही नहीं रहा। नोएडा का चर्चित निठारी कांड अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 2005-6 के नोएडा निठारी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ यूपी सरकार और सीबीआई की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न और उनकी हत्या के गुनहगार को 12 मामलों में बरी किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुरेंद्र कोहली को नोटिस जारी किया है। सीबीआई द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जब निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था, तब हाईकोर्ट ने उसे बरी करने का आदेश देकर गलती की। बीते साल नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोनों आरोपियों सुरेंद्र कोहली और कोहली के सहयोगी मुनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी किया है। दोनों पर बच्चों की हत्या करके उन्हें खाने के संगीन आरोप लगे थे, जिसके बाद दोनों को 17 साल की सजा के बाद रिहा किया गया। कल से ही हो रही लगातार बारिश की वजह से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रेलवे सहित अन्य जरूरी कामकाज भी ठप पड़े हैं। बता दें कि मुंबई में कल रात से ही भारी बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वहीं आज भी कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मुंबई में हाई अलर्ट को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई और उपनगरों में दिन भर आज बारिश के आसार हैं। कल शाम 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मुंबई शहर में एवरेज 115.63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा मुंबई पूर्व उपनगर में 168.68 मिलीमीटर बारिश, जबकि मुंबई पश्चिमी उपनगर में 165.93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान मुंबई में बारिश की वजह से जल जमाव और ट्रैफिक की समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। वहीं भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने मुंबई के तट पर समुद्र में हाई टाइड की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर 1:57 पर हाई टाइड की संभावना जताई गई है। इस दौरान समुद्र से उठने वाली लहरों की ऊंचाई 4.40 मीटर तक हो सकती है। वहीं रात 1:41 पर 3.78 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। आज रात 8:03 पर लो टाइड रहेगा, जिस दौरान समुद्री लहरों की ऊंचाई 1.64 मीटर रहेगी। इसके साथ ही कल सुबह 7:25 पर लो टाइड के दौरान लहरों की ऊंचाई 0.96 मीटर रहेगी। आज पैसों के लेन देन से लेकर गाड़ियों के चालान तक जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तब फ्रॉड करने वाले भी पीछे नहीं हैं। अभी तक हमने सिर्फ ऑनलाइन पैसों की ठगी के मामले ज्यादातर देखे और सुने होंगे, लेकिन यह मामला कुछ जरा हटके है। एक युवक ने ट्रैफिक चालान से बचने के लिए किसी और की गाड़ी का नंबर प्लेट लगाकर शहर में धड़ल्ले से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा था। गाड़ी के मालिक के जब धड़ाधड़ चालान आने लगे तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और जो खुलासा हुआ उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल ग्वालियर में एक शख्स हाईकोर्ट के जज की पत्नी की गाड़ी का नंबर प्लेट अपनी स्कूटी पर लगाकर शहर में धड़ल्ले से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा था।
ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का चालान जज साहब के घर पर आने लगा। उनकी पत्नी को जब शक हुआ कि उनकी गाड़ी तो कहीं गई नहीं थी, तो फिर चालान कैसे काटा जा रहा है। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जज साहब की पत्नी की शिकायत पर पुलिस एक्टिव हुई और क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और 2 दिन के भीतर ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह जिस स्कूटी पर जज साहब की पत्नी की गाड़ी का नंबर चिपका कर चल रहा था, उस स्कूटी को भी उसने गिरवी रखा था। ऐसा उसने इसीलिए किया था कि जिस स्कूटी का चालान स्कूटी वाले के घर पर पहुंचे, वह भूल गया कि जिस नंबर की गाड़ी की प्लेट उसने लगा रखी है, वह तो जज साहब की पत्नी की गाड़ी है। पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। बिहार में बारिश के बीच आकाशीय बिजली जानलेवा साबित हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में वज्रपात के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 10 मौतें 9 अलग अलग जिलों में हुई है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से नालंदा में 2, वैशाली में 1, भागलपुर में 1, सहरसा में 1, रोहतास में 1, सारण में 1, जुमई में 1, भोजपुर में 1 एवं गोपालगंज में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहे और सुरक्षित रहे। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ किया है और आनंद विहार इलाके के पास से लगभग 2.89 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी पकड़ा है। जनवरी 2024 में भी दिल्ली पुलिस ने 50 लाख रुपए के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके बारे में चौंकाने वाले खुलासे भी किए और बताया था कि पिछले 5 साल में इन 3 आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए के नकली नोटों को बाजार में चला भी दिया था। आरोपियों की पहचान आसिफ अली, दानिश अली और सरताज खान के रूप में हुई है और ये लोग यूपी के बदायूं के रहने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैप लगाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें से एक आरोपी की गाड़ी से 50 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए थे। हैरानी की बात तो यह निकली कि ये लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और दूसरा कंप्यूटर सेंटर चलाता था। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच जंग का विरोध अब इजराइल में ही देखने को मिल रहा है। गाजा में जंग शुरू होने के 9 महीने पूरे होने पर इजराइल में प्रदर्शनकारियों ने देश भर में राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों को अवरुद्ध कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पद छोड़ने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संघर्ष विराम का आह्वान किया ताकि हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाया जा सके। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने समझौते के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और इजराइल की संसद के सदस्यों के घरों से बाहर प्रदर्शन किया। अमेरिका में इन दिनों गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है। तो इसी बीच अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में रविवार को तापमान 53.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के कारण डेथ वैली पहुंचे एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि पार्क प्रबंधन ने एक बयान जारी कर बताया है कि दोनों पर्यटक 6 युवकों के एक समूह का हिस्सा थे, जो मोटरसाइकिल से बैडवाटर बेसिन क्षेत्र से गुजर रहा था। बयान में कहा गया है कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मोटरसाइकिल चालक को गंभीर हीट स्ट्रोक के कारण लॉस वेगास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बयान के मुताबिक समूह के 4 अन्य सदस्यों को मौके पर ही इलाज किया गया।
भीषण गर्मी से मौत का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका में तापमान ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के गांधीगंज के व्यापारियों ने बसवेश्वर मंदिर से शहर के पापनाश मंदिर तक एक पदयात्रा निकाली। मुड़ा 50-50 साइट लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी, एचसी महादेवप्पा। कर्नाटका में भाजपा सांसद सुधाकर के उत्साही धन्यवाद समारोह की आलोचना। दिल्ली लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीतने पर कांग्रेस ने आप को माना जिम्मेदार, रिपोर्ट में सामने आई ये बात। निठारी कांड, सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।